अस्सलामु अलैकुम बच्चों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम तस्लीमा। और क्वेश्चंस देखें आप नेक्स्ट आगे जो एंट्री टेस्ट में आते रहते हैं क्वेश्चंस। अगर आप चीज़ें ये पूछ ले क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, द लाइटेस्ट पार्टिकल इज, इन चार ऑप्शन में से लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है? तो अल्फा पार्टिकल तो बच्चों लाइटेस्ट नहीं होता, ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन का भी मास होता है 1, न्यूट्रॉन का भी मास होता है 1। तो सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का जो पार्टिकल है वो करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ये होता है मैसलेस, इसका कोई मैस नहीं होता। ठीक हो गया, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, फॉर विच एलिमेंट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। फॉर विच एलिमेंट, इन चार ऑप्शन में से आप पॉज करके खुद से सॉल्व करें। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में से हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में है? तो बच्चों इसका सीधा सा आंसर है जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे होगा। ठीक हो गया? कैसे? ये इस तरह बच्चों की जिस तरह न्यूक्लियस से दूर जाते जाएं तो एनर्जी ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होती जाती है। न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, न्यूक्लियस से दूर जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतने वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे और जितने दूर होंगे उतनी उनकी एनर्जी हाई होगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो इन चारों में से कौन से हैं? स्कैंडियम। ठीक है, तो ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स है। समझ आ कि आपको जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी और स्कैंडियम में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको भी इरेज कर दूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट्स में डालें, एंट्री टेस्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं लिखता हूँ और देखते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर क्वांटम नंबर an electron will have highest energy। ऑप्शन लिखता हूँ। ए ऑप्शन है NLMS, N है 3, 2, 1 और 1/2 एक ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपके पास 4, 2, -1, 1/2। सी ऑप्शन है आपके पास 4, 1, 0, -1/2 और डी ऑप्शन है आपके पास 5, 0, 0, -1/2। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन आप देखें क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। इन चार क्वांटम नंबर में से कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? ये सारे चार क्वांटम नंबर किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के हैं। इलेक्ट्रॉन को ही तो क्वांटम नंबर बताते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। एन क्या बताता है? शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? शेप, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सही तरीका जो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हैव हाईएस्ट एनर्जी, इनमें से किसके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट होगी? तो बच्चों
अभी पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी इसी तरह का था कि इलेक्ट्रॉन जितना, अब देखें मैं आपको समझाता हूँ, न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी तो इसका ऑप्शन है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट होगी। क्यों? इसकी सबसे कम होगी, ये दरमियान वाला है। क्यों बच्चों? क्योंकि शेल जितना न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। शेल न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उस ऑर्बिट की एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। अगर आप ये पूछें क्यों, तो बच्चों ये हम कैलकुलेशंस करके बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग निकाल चुके हैं इनकी वैल्यूज़ जो आती हैं। ठीक है, पहले की वैल्यू क्या आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी की क्या आती है -3.4 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली, और तीसरी की आती है -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यूज़ आती है। तो जो शेल जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप इनमें से देखें, इन चारों में से कि कौन सा जो ऑर्बिट है वो दूर है, न्यूक्लियस से दूर है। अच्छा देखिए, हमने एक रूल पढ़ा है जिसे कहते हैं N+L रूल। N+L रूल क्या कहता है बच्चों? N+L रूल क्या कहता है कि दो N और L यानी शेल और सब शेल, इनको आप जमा करें तो इस अकॉर्डिंगली जो एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी वो आएंगी। पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 3s, फिर 3p वगैरह, इस तरह अकॉर्डिंग टू N+L रूल आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यानी N+L की वैल्यू, अगर N+L आपने जमा किया उसकी वैल्यू देखें 1s के लिए करते हैं तो N क्या हो गया 1 और S में L क्या होता है 0। देखें ना, SPDF S 0 1 2 3 1 भी, ये 1 हो गया, N 1 हो गया और L क्या है 0, तो 1 आ गया। अच्छा आगे 2s के लिए करें, S 0 2 आ गया। तो इस तरतीब के साथ, यानी पहले 1 फिर 2 फिर इस तरह 3 फिर आगे चलते जाएंगे। इस तरतीब से जो शेल होंगे वो न्यूक्लियस से आगे दूर दूर जाएंगे। 1s फिर 1s 2s 2p 3s 3p 3d वगैरह इस तरह। अब आप इन सब के अगर N+L कैलकुलेट करें ना तो ये इस हिसाब से ज़्यादा, इसका सबसे कम होगा, इसका उससे ज़्यादा। 2p का अगर कैलकुलेट करें 3 आएगा, 3s का कैलकुलेट करें 3 आएगा। ठीक है, 3p फिर आगे 3d वगैरह 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 आगे चलते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि N+L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना, N+L की वैल्यू बच्चों जितनी ज़्यादा होगी उतना वो ऑर्बिट दूर होगा न्यूक्लियस से और उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप N+L की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें। N+L पहले में बनती है 5, दूसरे में 6, 5 और 5, 5 5 इसकी 5 5 इसकी 5 और इसकी बनती है 6। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें N+L की वैल्यू आ रही है 4 + 2 6 और 6 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो इतना दूर होगा, तो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह बच्चों ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो टाइम बच्चों नमाज का होने वाला है और नमाज से जाते जाते, अच्छा एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो इसका ऑप्शन बच्चों, इसकी रेशियो यही है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, मास ऑफ, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू द इलेक्ट्रॉन। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। Which of following pair will have same chemical properties। ये बच्चों हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के MCQs कर रहे हैं जो एंट्री टेस्ट में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन सी ऑप्शन, और डी है CL है। तो बच्चों पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें से किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? तो बच्चों आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक हो गया, समझ आई बात आपको? ठीक, या आप इस तरह इसको समझिए कि एक ही एलिमेंट होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। ये दोनों क्या हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो। सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम होगी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, मुझे आप इजाज़त दें, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो।